हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ही के दिनांक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का कहवां एयरपोर्ट है और कुल कितने एयरपोर्ट हैं यूपी में, मुख्यमंत्री कौन है यूपी का, और यूपी की जनसंख्या कितनी है, और लोकसभा राज्यसभा सीटें सब सब मतलब यूपी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। रे कहाँ तो भर जाता मालूम होता जैसे। देखिए, यही है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, मतलब ये थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये उत्तर प्रदेश में है। ये न्यू लिखा हुआ है क्योंकि ये नवीनतम एयरपोर्ट है और दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। ठीक है, यहाँ पर फ़्लाइट उड़ेंगी और चलिए देखते हैं कि क्या क्या हुआ है इस एयरपोर्ट में, मतलब कुशीनगर में क्या क्या हुआ है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार हो गया है। देखिए यही एयरपोर्ट है। ठीक है, और ये एयरपोर्ट आपको दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और पीएम मोदी, ठीक है, आज इसका लोकार्पण करेंगे इस एयरपोर्ट का। और ये एयरपोर्ट ऐसे दिखता है, तैयार हो गया है जब बनकर। ठीक है, और इसमें देखिए हम इसके बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं कि कौन कौन इस एयरपोर्ट में शामिल होने के लिए आ रहा है, मतलब इस समारोह में। तो 125 बौद्ध भिक्षु व अन्य यात्री श्रीलंका में पहली उड़ान में आएंगे और 260 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है ये कुशीनगर एयरपोर्ट। 3600 वर्ग मीटर में फैला है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 300 यात्रियों के लिए आने जाने की सुविधा होगी। ठीक है, नए टर्मिनल से। और 50,000 से अधिक हर साल विदेशी पर्यटक कुशीनगर आते हैं। मतलब एक अनुमान लगाया गया है कि 50,000 से अधिक हर साल विदेशी पर्यटक कुशीनगर घूमने के लिए आते हैं। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जो कुशीनगर है वो भगवान बुद्ध की पावन धरती है और ये पर्यटकों के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहा है। और इसे एक और नई उड़ान देने के लिए ये एयरपोर्ट यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बनाया गया है। और इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुशीनगर यात्रियों के स्वागत के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सजा संवार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 20 अक्टूबर को इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ पूर्वांचल के विकास का एक और द्वार खुल जाएगा। ठीक है, एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से दुनिया भर के बौद्ध को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे काफ़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। इसका लाभ देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी व उत्तरी हिस्से के करीब 2 करोड़ आबादी को भी मिलने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ केला, स्ट्रॉबेरी व मशरूम के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बौद्ध सर्किट होने के कारण पर्यटकों की आमद 20% तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब इसमें रोजगार को भी एक दिशा दी जा रही है, मतलब रोजगार भी यहाँ पर रोजगार भी पैदा किया जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये है फ़ोटो एयरपोर्ट का और ये देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध जी का फ़ोटो, और ये एक फ़ोटो बनाया गया है जिसमें भगवान बुद्ध जी लेटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम और कुछ जानकारी जुटा लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कुशीनगर नई उड़ान नई पहचान की ओर अग्रसर है। और आगे देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में RS 260 करोड़ से निर्मित और 589 एकड़ में विस्तृत कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब ये जो एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है कुशीनगर में, इसमें कुल 260 करोड़ रुपए की लागत लगी है और ये लगभग 590 करोड़ मतलब 589 करोड़ एकड़ में 589
एकड़ में, सॉरी 589 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। और देखिए यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 20% तक की होगी वृद्धि। पूर्वांचल में पर्यटन विकास के साथ रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। स्थानीय उद्योगों एवं उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान। प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे, ठीक है, ये रहेगा। और लंबाई इसकी 3200 मीटर व चौड़ाई 45 मीटर है। अगर पूछा जाए कि किस एयरपोर्ट का सबसे लंबा रनवे है, तो मतलब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में किस एयरपोर्ट का सबसे लंबा रनवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तो ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जो कि 3200 मीटर लंबाई है और 45 मीटर चौड़ाई है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये तो स्थान कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देखिए भारत सरकार सयातित योजना फेज़ 3 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर। देखिए एयरपोर्ट के साथ साथ और क्या क्या यहाँ पर परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा, तो देखिए राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी होगा, जहाँ पर 500 बेड का चिकित्सालय। शैक्षिक सत्र 2022-23 से 100 MBBS सीटों पर प्रवेश। परियोजनाओं का लागत लगभग 281.45 करोड़। 450 क्षमता का छात्रावास। 45 लाख लोग होंगे लाभान्वित इसमें, ठीक है, 40 लाख। पड़ोसी जनपदों एवं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के मरीजों को भी मिलेगी सुविधा। ये मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। देखिए और किसका शिलान्यास है, 180.66 करोड़ रुपए की विकास परियोजना है, 12 विकास परियोजना है। ये सब यहाँ पर नाम दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो बताया गया है कि आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से मंत्री उपस्थित हैं, तो इसमें आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। किरण रिजिजू, ये करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किरण रिजिजू किस भारत सरकार के किस मंत्रालय का मंत्री हैं, तो कानून एवं न्याय मंत्री है ये किरण रिजिजू। और यहाँ पर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नागरिक विमानन भारत सरकार के मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। कौन, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। जी किशन रेड्डी, ये मंत्री संस्कृत पर्यटन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास भारत सरकार। और श्रीपद यशो नाइक, ये राज्य मंत्री हैं आयुष स्वतंत्र प्रभार तथा पर्यटन SOF भारत सरकार। अर्जुन राम मेघवाल, ये राज्य मंत्री हैं संसदीय कार्य तथा संस्कृति भारत सरकार, ठीक है। और ये सब तो दिया गया। स्वतंत्र देव सिंह, ये सब उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य हैं, और ये सब बात बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एयरपोर्ट है। आगे देखिए, ये देखिए ये कुशीनगर एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किकर कमल द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को। आगमन आपका सौभाग्य हमारा, ठीक है। देखिए हम कुछ न्यूज़ जान लेते हैं। ये इंडिया टीवी की न्यूज़ है कि PM मोदी इनॉग्रेट्स यूपी 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कुशीनगर टू बूस्ट टूरिज्म ऑन बुद्धिस्ट सर्किट। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। और जो कि ये टूरिज्म को बढ़ावा देगा और बुद्धिस्ट जो कि बुद्ध लोग हैं वो लोग उनके लिए आगमन के लिए ये भी लाभदायी है। और उत्तर प्रदेश गेट्स इट्स 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कुशीनगर। द 2 अदर्स आर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, एट लखनऊ। ये पूछा जाएगा प्रश्न कि लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। 2 एयरपोर्ट हैं, पहला तो लखनऊ में है, दूसरा हमारे वाराणसी में है। दूसरे एयरपोर्ट का नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और पहले एयरपोर्ट का क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, लखनऊ और वाराणसी में। और अगला ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तीसरा, वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुल 8 एयरपोर्ट है। मतलब कुशीनगर की पहले की बात कर रहे हैं, कितने एयरपोर्ट थे, 8 एयरपोर्ट थे। तो यहाँ पर जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय और 6, देखिए यहाँ पर, और 6 राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसके अलावा निकट भविष्य में राज्य में कई और हवाई अड्डे के आने की संभावना है, ठीक है। देखिए जिसमें से पूछा जाएगा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अगर पूछा जाएगा ये प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने एयरपोर्ट हैं, तो आप बताएंगे 8। जिसे मतलब ये अगर कुशीनगर को जोड़ दिया जाए तो टोटल 9 एयरपोर्ट हो गए हैं इस समय, ठीक है। इस समय टोटल 9 एयरपोर्ट हो गए हैं, जिसमें से 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए कुशीनगर को लेकर, ठीक है, और 6 नेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो तीसरा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो है
ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए पहला कौन सा एयरपोर्ट है, तो ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ एयरपोर्ट, मतलब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ पर है, लखनऊ, नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये कहाँ पर है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। अगला क्या है, आगरा एयरपोर्ट, ये नेशनल है, ठीक है। इलाहाबाद एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट, ठीक है, और ये भी नेशनल है। बरेली एयरपोर्ट, ठीक है, ये भी नेशनल एयरपोर्ट है। हिंडन हवाई अड्डा, ये कहाँ है, गाजियाबाद में है, ठीक है, ये भी है। और ये गोरखपुर जो कि ये कि आप योगी आदित्यनाथ जी का निर्वाचन क्षेत्र समझ लीजिए, ये गोरखपुर में ही रहते हैं। और ये गोरखपुर में भी एक नेशनल एयरपोर्ट है। और जो कुशीनगर है वो गोरखपुर के ही करीब में है, ठीक है। और जो अगला एयरपोर्ट है वो हमारा क्या है, कानपुर एयरपोर्ट, ठीक है, ये भी नेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ पर देखिए ये द गंगा टाइम्स की न्यूज़ है, क्या है इस न्यूज़ में, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न राज्य है, उत्तर प्रदेश एक अभिन्न राज्य है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य आज प्रगति के नए आयाम छू रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में जितनी आबादी है वो इसमें सबसे अधिक जो किस राज्य में आबादी है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लगभग 24 करोड़ के आसपास मानी जाती है इसकी आबादी। और ये जो अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान तो भाई सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे स्थान पर है। और तरक्की के इस नए मार्ग पर प्रशस्त उत्तर प्रदेश में आज कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। आने वाले समय में राज्य में 10 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट होने की संभावना है। देखिए यहाँ पर दावा किया जा रहा है अभी कि उत्तर प्रदेश में 10 एयरपोर्ट होने तक की भी संभावना बताई जा रही है कि अगर इस तरह विकास होता रहा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम क्या है कि अगर आप लगातार हवाई यात्रा करते हैं या भविष्य में भारत के विदेश के कई कोनों में जाना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है सब कुछ, कितने हवाई अड्डे हैं। देखिए अगर हम दुनिया की बात करें तो यदि दुनिया के एयरपोर्ट की बात करें तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका आता है, जिसके पास कुल 13,513 हवाई अड्डे हैं, ठीक है। साथ ही इंटरनेशनल हवाई अड्डों की संख्या हज़ारों में है। यहाँ पर अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, जो ब्राज़ील है उसके पास टोटल 4,093 एयरपोर्ट है। और तीसरे स्थान पर मैक्सिको देश है जहाँ 1,714 हवाई अड्डे हैं। ये देखिए यहाँ पर शहर का नाम, राज्य और हवाई अड्डा का नाम है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, इतने सारे हैं सब राज्य और हवाई अड्डे। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं वाला राज्य बनने जा रहा है। देखिए अगर हम कहें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो वो केरल है और तमिलनाडु है, जिसमें 4 हैं दोनों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में 3 एयरपोर्ट बन गए हैं। अगर हम कुशीनगर को जोड़ लें तो टोटल 3 एयरपोर्ट बन गए हैं। और इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है, तो अभी इस समय टोटल 5 एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य जारी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या समेत यूपी में बहुत जल्द 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ है कि 487 टोटल एयरपोर्ट हैं इंडिया में, ठीक है। और एयर स्ट्रिप्स, फ्लाइंग स्कूल एंड मिलिट्री बेस अवेलेबल इन द कंट्री, टोटल बता रहा है 123 एयरपोर्ट विद शेड्यूल कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए 123 एयरपोर्ट हैं, इंक्लूडिंग सम विद ड्यूल सिविलियन एंड आर्मी यूज। और टोटल 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टोटल 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भारत में, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 3 कुशीनगर के हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।